मैंने डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक नया वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपके कुछ ज़रूरी मेरे को लगा कि ये इसका आंसर देना चाहिए तो उसका आंसर देने वाला हूं मैं। आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल वीडियोस हो सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें मैं बात करने वाला हूँ लोन ऐप से रिलेटेड और रूफिलो से रिलेटेड, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल कर लिए सब्सक्राइब, उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी कर लिए प्रेस, ताकि मैं कोई वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले यहाँ पे पहुँच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट्स लेके चलता हूँ जो कि ऑल इन वन का है, जो कि ज़रूरी है ये कमेंट्स का आपको बताना, आप लोगों को पता होना। इस कमेंट में लिखा है क्या दोस्तों, मैं बता दूं आपको, पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है मैं एक स्टूडेंट हूं लेकिन मैंने एक लोन ऐप से लोन लिया था। ये एक स्टूडेंट लोन ऐप से आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे स्टूडेंट लोन मतलब स्टूडेंट्स ट्रैप में फंसते हैं और क्यों हम लोग बार बार अवेयर करते हैं लोगों को इसी चीज़ के लिए कि स्टूडेंट्स आखिरकार ना किसी तरह फंस जाए गलती से भी। इन्होंने लिखा है कि मैं एक स्टूडेंट्स हूँ और लेकिन मैंने एक ऐप से लोन लिया था, फिर मैं इनके ट्रैप में फंसता गया और 1.5 लाख रुपए हो गया। समझ सकते हो, एक छोटा सा लोन लिया था उन्होंने, उसके बाद 1.5 लाख हो गया। मैंने 35 लोन ऐप्स से लोन लिया, फिर लिया 35 ऐप्स से लोन लिया इन्होंने। एक को चुकाने के लिए के चक्कर में दूसरी ऐप्स से लिया, फिर मैं इस तरह लेता गया। समझ रहे हो, एक को चुकाने के लिए दूसरे से लिया, इस तरह लेता गया। फिर मैंने घर में बोल के सबका रिपेमेंट कर दिया। इन्होंने सबका रिपेमेंट कर दिया घर में बोल के। तो यार सोचो घर वालों ने कितना सुनाया होगा, लेकिन यार घर वाले ही काम आते हैं, मैं बता दूं आपको, काम घर वाले ही आते हैं। भले सुनाया होगा क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई है। और इस भाई ने एक लोन लिया था, एक लोन तो चुकाने के चक्कर में लोन लेते गए, 34 लोन ऐप्स का 1.5 लाख रुपए हो गया। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन घर वालों ने साथ दिया इनका। अब हुआ क्या दोस्तों इसके बाद, लेकिन उसमें भी 2-3 ऐप्स जो थी वो प्ले स्टोर पे नहीं मिली, जिनकी वजह से इनका रिपेमेंट नहीं कर पाए। जिसका रिपेमेंट नहीं कर पाए। ये लोग मुझे अब कॉल और मैसेज नहीं किया था और मैं बहुत ट्राई किया, लेकिन इनकी एप्लीकेशन मिली नहीं, जिसकी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पाया। ये लोग मुझे फिर से कॉल कर रहे हैं और 4000 का 12,750 बढ़ाया है। एक लोन ऐप्स थी लकी रूपी, इसने मेरा 12,700 बना दिया है। अभी मैंने कहा कि पैसे मतलब मैं कहाँ से पैसे दूँ इनको। अगर मैं घर में फिर से बोलूँगा, ठीक है, अगर मैं घर में फिर से बोलूँगा तो मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत समझा के पैसे दिए थे इन्होंने। मैं समझ सकता हूँ भाई, कितना समझा के कितना बोल के मतलब पैसे दिए होंगे आपको। 1.5 लाख मायने रखते हैं यार, लेकिन वाकई में आप सही बोल रहे हो। अगर घर से बोलोगे तो घर से निकाल देंगे वो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समझा के पैसे दिए थे। तो क्या करूं मैं, हेल्प करिए मेरी। तो भाई मैं आपको बता दूं, लकी रूपी का आपका केस है, तो आप एक काम करना है, लकी रूपी का कस्टमर केयर होगा या लकी रूपी के जो कस्टमर, बोल दीजिए उनको साफ साफ, भाई आपको पेमेंट चाहिए तो हम आपको इतना ही देंगे पेमेंट जितना हमने क्रेडिट करा था अपने अकाउंट में। तो बस आपको एक बार ये बोलना है। और पहले तो मेरे को उस लकी रूपी का ऐप्स का वो भेजिए, क्योंकि ऐप्स मेरे को प्ले स्टोर पे दिखी नहीं है, और मैं एक बार उसकी एग्रीमेंट लेटर मांगी, क्योंकि फर्जी लोन ऐप्स है। तो ऐसी लोन ऐप्स, अगर फर्जी लोन ऐप्स आपको फंसा रही है तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो पहले तो आप लकी रूपी जो ऐप्स है उसका लिंक भेजिए, बिकॉज प्ले स्टोर पे वो मेरे को दिखी नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी जिनका भी कॉल आ रहा है उनसे एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करिए, एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करिए दोस्तों, क्योंकि ये फंसा रही हैं आपको। और आपने मतलब ये कंपनी मेरे को नहीं लगता रजिस्टर्ड, बट एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ, एक दूसरा कमेंट आया है मेरे, मतलब कमेंट नहीं आया, वो मेरे को मेल किया गया है। इस मेल के बारे में भी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस मेल पे बात करी गई रूफिलो की, ठीक है। इसने लिखा है, एक भाई का कमेंट है, कार्लोस का भाई का, इन्होंने लिखा है, भाई मैंने रूफिलो से लोन लिया था, 24 महीने का समय दिखा रहा था, और जब मैंने लोन लिया तो मतलब उन्होंने 15 दिन का लोन दिया और मैंने उनका रिपेमेंट रोक रखा था, और मैं उनकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में भी कर रखी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी है। इसके बाद क्या होता है, कंज्यूमर फोरम में भी कर रखी है।
पिछले हफ्ते मुझे मतलब लोकल रिकवरी एजेंट का फ़ोन आता है जो किस्त के रिकवरी एजेंट होते हैं, लोकल रिकवरी एजेंट का फ़ोन आता है जो किस्त के रिकवरी एजेंट होते हैं। मैं उन्हें तारीख देता हूँ 27 फरवरी, पर वो मेरे घर पहुँच जाते हैं 25 फरवरी को और पेमेंट करने के लिए दबाव डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ कि भाई 27 फरवरी को आके ले जाना पेमेंट। ठीक है, तो फिर वो ले जाना पेमेंट, तो वो मान जाते हैं, पर वो मेरी फ़ोटो लेना चाहते थे, वो उनकी फ़ोटो लेना चाहते थे, जिसकी वजह जिससे इनको ऑब्जेक्शन होता है भाई कि मैं अपनी फ़ोटो क्यों दूँ। ये फ़ोटो लेना चाहते थे और जिसको ऑब्जेक्शन था कि फ़ोटो क्यों लूँ, तो वो मुझसे ज़ोर से चिल्ला कर कहते हैं कि पैसा लिया तो आपको फ़ोटो तो देनी पड़ेगी, अपनी फ़ोटो देने के लिए मना कर रहा हूँ। तो मुझसे बहुत ही गंदे तरीके से बात करने लगते हैं। मैं उनको बोल देता हूँ कि मैं अपना पेमेंट नहीं करूँगा, कोर्ट आके ले लेना। ठीक है, तो इसी बात पर काफ़ी देर बहस चलती है। उसके बाद वो मेरे घर से जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद 27 फरवरी को आता है, तो फिर से मेरे घर आते हैं, पेमेंट की डिमांड करते हैं। तो मैं उनको फिर से बोलता हूँ कि पेमेंट कोर्ट आके ले लेना। तब वो फिर से मुझे पेमेंट के लिए दबाव डालते हैं। उन्होंने रैंडम क्लिक किया था जो ज़्यादा साफ नहीं था। अच्छा, मतलब इन्होंने जो फ़ोटो ली थी वो ऐसे ही लिया था, फ़ोटो के लिए दबाव डालते हैं। मैं फिर मना कर देता हूँ, जिसमें रिकवरी एजेंट बोलने लगता है फ़ोटो नहीं दोगे। इस बात पे काफ़ी बहस होती है। उसकी एक ऐसी दादागिरी देखकर मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। फिर वो बोलता है करो रिकॉर्डिंग। हो गया, इतने में ही उसकी एक झलक लेता हूँ और उनकी गाड़ी नंबर प्लेट वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ। तब वह रिकवरी एजेंट बोलता है अगर किया तो मुंह कान कपार फोड़ देंगे। बहुत गुस्से में बोलता है और वह मुझे मारने के लिए हाथ उठाता है, पर मार नहीं पाता। मैं पीछे हट जाता हूँ। फिर इसी तरह चिल्लाते हुए मुझे मेरे समाज में छवि खराब करने की धमकी देते हैं। गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। भाई, मैं रांची झारखंड से हूँ, मुझे सुझाव दे क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो बहुत अच्छा काम करा आपने कि आपने इनकी कंप्लेंट फाइल कर दी। बहुत अच्छा काम करा, आपने कंप्लेंट फाइल करी। और आपने जो कंप्लेंट फाइल करी उसका शायद आपको अभी रिस्पांस नहीं मिला, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अब आप एक काम करो, यही चीज़ जो है वो ट्विटर में ये जो आपने मेरे को भेजा है मेल में, उनके डायरेक्ट डीएम करो, ये मैसेज डायरेक्ट डीएम करो और डीएम कंप्लेंट करो और इनको ट्विटर पे टैग करते हुए बार बार ट्वीट लिखो, आरबीआई को टैग करते हुए ट्वीट लिखो। आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है, तो आप इनकी सोशल मीडिया में इनको एक्सपोज करो। जी हाँ, सोशल मीडिया पे एक्सपोज करो कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे इनके रिकवरी एजेंट प्रेशराइज करते हैं पेमेंट के लिए और कैसे घर आके चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जिससे आपकी सोशल इमेज जो है वो ख़राब होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए इसको लेके, अदरवाइज़ ये नहीं सुधरने वाले हैं। और अगर आपके भी दोस्तों कोई कुछ क्वेरी हो, कोई सजेशन चाहते हो, तो आप मेरे मेल आईडी में कर सकते हो। मेरा मेल आईडी है digitalbanegaindia@gmail.com। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।